रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। तिरंगा में और देशभक्ति के रंग में रंगा रेवाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कल कोसली और बावल में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कोसली में 13 अगस्त मंगलवार को दोपहर 2 बजे बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बाइक तिरंगा यात्रा गुरावहा से प्रारंभ होकर पहलावास, गुड़ियानी और कोसली में शहीद स्मारक पर समापन होगी। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज से देश भर में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। रेवाड़ी नगरी देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। ये तिरंगा यात्रा भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली के नेतृत्व में डीजे पर देशभक्ति गीतों के साथ अग्रसेन चौक से शुरू होकर भाड़ावास गेट, पुरानी सब्जी मंडी, मोती चौक, गोकल गेट होते हुए झज्जर चौक पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से आमजन को आगामी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को रेवाड़ी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कोसली और बावल विधानसभा में कल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि कोसली में उनके नेतृत्व में कल कोसली में शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बावल में छोटूराम चौक से खेड़ा रोड शहीद स्मारक तक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 13 अगस्त को कोसली विधानसभा में होने वाली शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने के लिए पार्टी की ओर से तैयारियां की गई है। कोसली विधानसभा के यात्रा संयोजक कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि अहिरवाल वीर सेनानियों की भूमि है। विशेषकर कोसली विधानसभा क्षेत्र का कोई ही ऐसा गांव होगा जिसका जवान सेना में भर्ती होकर भारत माता की सेवा न कर रहा हो। इसलिए कोसली विधानसभा क्षेत्र में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में भारी संख्या में ट्रैक्टर एवं तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों का काफिला क्षेत्र में यात्रा निकालेगा, जिससे इस क्षेत्र का वातावरण पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग जाएगा। विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने सैनिकों व शहीदों को उचित मान सम्मान देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम उम्मीदवार बनने की घोषणा होने के साथ ही पहली बार रेवाड़ी में पूर्व सैनिक रैली आयोजित की थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन संबंधी वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के दौरान वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर नमन भी किया जाएगा। तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक वीर कुमार यादव ने यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। उन्होंने कहा कि विशेषकर कोसली विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा को लेकर उत्साह और जोश अभी से ही दिखाई दे रहा है। से और 14 तारीख तक तिरंगा यात्रा पूरा हरियाणा प्रदेश में लगातार हर विधानसभा में होगी। जैसे पिछले गत वर्षों से हम तिरंगा यात्रा, मेरे कोसली विधानसभा में भी हमने पैदल तिरंगा यात्रा भी करी, ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा भी करी। अब 14 को 2 बजे गुरावड़ा से हम मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आप सब भी का भी निमंत्रण है, आप सब भी वहाँ पहुँचे। देखिए, ये तो हमारा देश के प्रति अपनी भावनाओं को जोड़ने का विषय है।
क्योंकि देश मजबूत होगा तो सब मजबूत होंगे, और देश की आन बान शान तिरंगा है ही। जब तिरंगे से प्यार करेंगे तो भावनाएं जागृत होती हैं और देश के प्रति समर्पण भाव पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव खत्म होता है उससे अगले दिन से ही चुनाव की गतिविधियों में लग जाता है। चाहे वो पन्ना प्रमुख है, चाहे वो शक्ति केंद्र प्रमुख है, चाहे BLO 2 है, और चाहे जिला का मंडलों के सब पदाधिकारियों की है, तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मोड में ही रहता है। तो इसलिए का ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, जैसे केंद्र की तरफ में, क्योंकि हरियाणा का इतिहास जो है वो यही रहता है, केंद्र में जो सरकार होती है वो हरियाणा प्रदेश में भी सरकार बनती है। और अब लोगों का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवस्था परिवर्तन का काम था, जो सिस्टम नया अडोप्ट किया है, उसको देखते हुए लोग आज खुश हैं। देखिए ना, हमारे जब 75 पार का नारा नहीं सार्थक हुआ तो उनका कैसे हो सकता है? तो जनता जनार्दन के हाथ में है, किसको ताकत देती है, किसको ताज पहनाती है, ये जनता के हाथ में छोड़ दें आप। क्योंकि अगर 75 पार हमने तो कोई न कोई आधार था इसलिए कहा था, क्योंकि आप देखेंगे 90 विधानसभा सीट हैं जिनमें पिछली बार केवल हम 11 सीटों पर ही पार्लियामेंट में हारे थे। बाकी 79 में हम जीते थे, तो हमारा तो आधार था मजबूत 75 पार, क्योंकि जब हम 79 सीटों पर जीते थे तो हमें तो कहने में कोई बात नहीं थी। लेकिन ये भी ज़रा बता दें कि 80 पार कहाँ से आ जाएंगे? पार्लियामेंट का रिजल्ट आपके सामने है। तो यूँ, क्योंकि ये झूठ के बड़े बड़े गोले फेंकना इनका काम है। चुनाव में भी आपने देखा इतने बड़े बड़े झूठ के गोले फेंक गए, अब लोगों को समझ में ही नहीं आए। अब 8500 रुपये अगले दिन खातों में डल जाएंगे, फार्म झूठ के भरवा लिए गए, लेकिन आज तक तो कोई ठन्नी आई नहीं। बोला मैं 1-1 लाख रुपए की हम FD भेज देंगे, वो भी नहीं आए। ऊपर से कहने लगे संविधान तोड़ेंगे, आरक्षण को ख़त्म करेंगे। तो झूठ का प्रोपगंडा एक आध बार चलता है, और भाई ऊपर से नीचे तक इनका काम तो झूठ बोलने का ही है। देखिए, ज़्यादा दावेदार होने का शुभ संकेत यही है अगर पार्टी की हवा है, और पार्टी की जब हवा आती है तो कैंडिडेट भी ज़्यादा ही होंगे। नहीं तो मैं 2005 में चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी में, जब कैंडिडेट ही नहीं थे, क्यों? पार्टी की हवा नहीं थी। आज चारों तरफ पार्टी की हवा है, इसलिए कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। वो मैं लखनऊ जाऊंगा, समाजवादियों से पूछ के आपको बता पाऊंगा। यहाँ तो कुछ समाजवाद है नहीं।